लाइव हो? जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 2। एक क्लास हम कल पढ़ चुके हैं। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया था, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, पूरी इंग्लिश ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको सीख लिया, समझ लिया, तो आप इंग्लिश से आपका डर खत्म हो जाएगा, आप समझने लगोगे। और अगर आपको इसी में दिक्कत आती है तो फिर आपके लिए दिक्कत है जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। अपने सेशन की स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। एक थंब अप आपसे चाहिए मेरे को जी, ये बताने के लिए कि ऑडियो विजुअल एकदम बढ़िया है और मैं अपना सेशन स्टार्ट कर सकता हूँ जी। जी टाइम ठीक है जी, कंटिन्यू दिस टाइम जी, इसी टाइम क्लास लिया करेंगे। ओके जी, हाँ जी, एक थंब अप आपसे चाहिए, बहुत बढ़िया जी। ओके, एक थंब अप चाहिए जी। वोकैब कल स्टार्ट हो गया, आप अपनी प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। वोकैब की क्लास कल के लिए शेड्यूल मैंने करा दी है। कल के लिए मैंने वोकैब की क्लास शेड्यूल भी करा दी है। कल से वोकैब आपकी स्टार्ट हो रही है। अब तक मैंने आपको बताया था, अगर एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एंड से दो अलग अलग सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, एंड से एक सब्जेक्ट 1 जुड़ा हुआ है, एक सब्जेक्ट 2 जुड़ा हुआ है, तो मैंने गिना 1 और 1 2 चीजें हो गई, दो सब्जेक्ट, दो दो तो प्लूरल है। जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब, तो मेरे भाई हम जो वर्ब ले रहे थे ना, वर्ब भी प्लूरल ले रहे थे। आगे हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। यदि, लेकिन यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वो एज अ पेयर हैं, तो सिंगुलर वर्ब आती है। आप बोलोगे जी, हम महाराज बागेश्वर धाम सरकार जी तो है नहीं पूजनीय, हम इतने तो, हमको सिद्धियां प्राप्त तो नहीं हुई है अपनी उनसे, कि हम कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट एक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, दाल एक सब्जेक्ट है, राइस एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गए दो, एंड से जुड़े हुए हैं, तो पहले वाले रूल के अनुसार ये हो जाने चाहिए दो अलग अलग, अलग अलग। लेकिन मेरे भाई चलो पहले आप ही बताओ, इसमें इज आएगा या आर आएगा? इसमें इज आएगा, आर आएगा, इज आएगा, आर आएगा, हाँ जी, इज आएगा, आर आएगा जी। जय हिंद जी मेरे भाई, इसमें इज आएगा, इज। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा क्यों हुआ? मैंने बोला एंड से दो चीजें जुड़ी हैं जो कि अलग अलग हैं, लेकिन वो एज अ पेयर हमारी बन गई हैं, एज अ पेयर यूनिट वो काम कर रही है। ये रही आपकी सोने की थाली, ये रही आपकी सोने की थाली, उसमें रहे ये आपके राइस, ये उसमें राइस आपके, ये आपके उसमें राइस हैं, और ये दाल मखनी होगी जी। कैसी खाओगे दाल मखनी बताओ? कैसी? दाल मखनी का कलर ही नहीं है इसमें, तो आप वैसे चने की दाल इसमें डाल लो। तो जो मिड डे मील में जो प्रोवाइड किए जाते हैं ना मेरे भाई, दाल राइस, वो मिला के प्रोवाइड किए जाते हैं। दाल में राइस मिला के तब मिड डे मील दिया जाता है, दाल और राइस को मिला के दिया जाता है। मिड डे मील तब बनती है जब दाल में राइस मिलाए जाते हैं, दाल में राइस को मिलाया जाता है। वही तो मैंने बात बताई, दो नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन वो एज अ पेयर हो चुके हैं, मतलब कि एक यूनिट बन गए हैं, वो एक हो गए हैं जी, हाँ जी। इसलिए उनको हाँ मिलाकर खाना होता है, मतलब वो एक यूनिट। देखो मील कब बना? जब दाल में राइस को मिलाया, जब दाल में राइस को मिलाया तब जाके मील बना, हाँ जी हाँ। हम्म ये मत बोलना आपके मुंह में पानी आ रहा, मुंह में पानी नहीं आ रहा, जीभ में छाले हो रहे हैं, टंग में छाले हो रखे हैं ना, उस वजह से थोड़ा सा तुतला रहा हूँ। कभी लगे सर जी का दाल राइस देख के मुंह में पानी आ रहा है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आराम आराम से, अपनी अपनी कॉमन सेंस से आपको क्वेश्चन करने हैं। 1 2 3 4। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे टिपिकल ये रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे टिपिकल ये रूल है। इसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लो आपका काम बन गया
इससे मुश्किल रूल कोई नहीं है। जी हाँ, दो जिस्म एक जान, हाँ जी, वही बात है। ब्रेड एंड बटर मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली। ब्रेड और बटर को आपके व्हीट अनाज से और मिल्क दूध से, अलग अलग दूध से बनाया जाता है। पहले वाले क्वेश्चन में मेरे भाई आर आएगा। तुम्हारी बुद्धि चकरा गई है, तुम्हारा मन कर रहा है आसपास की दीवार में सर मारने का दिल कर रहा होगा। इस वाले सारे गलत हो। अब देखो यहां पे कहीं और ब्रेड और बटर को मैंने मिलाया है। वो बोल रहा है जो ब्रेड है, ब्रेड बनता है व्हीट से, ब्रेड जो है, और बटर बनता है मिल्क से, बटर बनता है मिल्क से। वो ये बोल रहा है ब्रेड एंड बटर आर मेड, बनाए जाते हैं फ्रॉम से। ब्रेड को बनाया जाता है व्हीट से और बटर को बनाया जाता है मिल्क से। आपको कैसे पता चला? अलग अलग रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है? मतलब अलग अलग इस तरीके से बनाया जाता है। कहीं पे इनको मैंने मिलाया, कहीं पे मैंने इनको मिलाया है, कहीं पे ये एक हुए हैं, नहीं हुए हैं। दो सब्जेक्ट अगर एक नहीं होते हैं, दो जिस्म दो जान है, तो प्लूरल वर्ब लेंगे। अगर दो जिस्म एक जान हो चुके हैं तो सिंगुलर वर्ब लेंगे। राइस एंड करी डैश माई फेवरेट डिश, डैश माई फेवरेट डिश। इसमें बता दो इसमें क्या आएगा? हाँ जी, हाँ बताओ जी क्या हो जाएगा? हाँ, कितनी लॉजिकल है इंग्लिश, बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है जी। देखो जो करी है वो हमारी फेवरेट डिश। इस बार जो पानी आया था ना मुंह में, वो छाले की वजह से नहीं आया, वो करी की वजह से आया था, कढ़ी की वजह से आया था। कढ़ी बोलते हैं हम, करी नहीं कढ़ी, है ना। इस बार जो पानी आया वो कढ़ी की वजह से आया। देखो राइस और कढ़ी मेरी फेवरेट डिश है। जब राइस पे ये रही आपकी, इस बार चांदी की थाली ले लो मेरे भाई, है ना, चांदी की थाली मिलेगी इसमें, देखते हैं मिल जाए तो। मुश्किल से लग रही है मिलनी चांदी की थाली, हाँ, मिल तो रही है थोड़ी सी। ये लो, ये आपकी चांदी की थाली, ये भी वाइट ही रहेगी। सोने की थाली में आपने बहुत खा लिया। इसमें ये आपके राइस रहे, ये आपके राइस हैं, और उसमें डालो पकौड़े वाली कढ़ी, करी उसमें आप पकौड़े वाली डालो, ये आपकी हो गई करी। तो मेरे भाई जब कढ़ी में राइस डले हैं, राइस के ऊपर कढ़ी डली है, तब जाके आपकी डिश बनी है फेवरेट। डिश कब बनी है? जब राइस कढ़ी मिलकर एक हो गए हैं, दो अलग अलग जिस्म एक जान बन गए हैं। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वो एक हो जाए, एक हो जाए, इसका मतलब वो सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे इज आएगी, इसलिए यहाँ पे इज आएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हेयर। नीचे वाले में बता दो क्या आ जाएगा जी, नीचे वाले में बताओ क्या आएगा। राइस एंड राइस आर, ओए होए, राइस एंड राइस आर का क्या मतलब है? हाँ, कैसे 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 लॉजिक, कैसे कैसे बात है सर? बिस्किट का पाउडर मुंह में डाल लो सही हो जाएगा। क्या क्या तुम? हाँ भाई वॉइस में दिक्कत आ रही है, देखना आ रही है, कैसे हो रही है? बुलाओ किसी को। मैं तो साइड भी हो गया, आप बोलते हो सर जी साइड हो जाया करो, दिखता नहीं है जी। देखो ब्रेड और बटर को बेचा जा रहा है, वो बोल रहा है ब्रेड एंड बटर सोल्ड हेयर, ब्रेड और बटर को बेचा जा रहा है। आपने एक बात देखी है कहीं, कहीं आपने ब्रेड और बटर मांगने गए तो आपने, दुकानदार ने आपको ब्रेड सेक के उनके ऊपर बटर लगा के दिया है? नहीं दिया है। ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर मतलब कि आप मांगो जाके ब्रेड और बटर बेच के जा रहे हैं कहीं पे।
भाई म्यूट तो कर दे दो मुझे। अभी मैं क्या कह देता पता सोच नहीं सकते क्या कहने वाला है मैं। जी जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या अब वॉइस क्लियर आ रही है? क्या अब वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार आप थंब अप करके मुझे बताएंगे तो मैं शुरू करूंगा क्लास को, वरना मैं फिर से ठीक करा। जी, वॉइस आ रही है? अभी सही नहीं आ रही है? अभी भी दिक्कत है? दिक्कत है? क्या आ गई मेरी आवाज? हम्म, अब सही है, क्लियर है, कान फट रहे हैं। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखो बोला जा रहा है कि यहाँ पे ब्रेड और बटर बेचे जा रहे हैं। भाई आप कहीं जाओगे, आप बोलोगे जी ब्रेड दे दो तो वो आपको ब्रेड दे देगा, आप बोलोगे बटर दे दो तो आपको वो बटर दे देगा, है ना? ऐसा तो है नहीं ब्रेड और बटर को ब्रेड के ऊपर बटर लगा के बेचा जा रहा है, वो तो सैंडविच बन जाएगा, है ना? सैंडविच बन जाएगा मेरे भाई। ब्रेड अलग बेचा जाता है, बटर अलग बेचा जा रहा है, कोई वो डिश नहीं बन रहे हैं, है ना? तो दोनों चीजें अलग अलग है, इसलिए आर आया, इसलिए आ रहा है। नीचे वाले क्वेश्चन में देख लो, ब्रेड एंड बटर डैश आ हेल्दी ब्रेकफास्ट, आप मुझे बताएंगे इज आएगा या आर आएगा? इज आएगा या आर आएगा? आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताओ ब्रेड एंड बटर डैश आ हेल्दी ब्रेकफास्ट, इज आ हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा या आर आ हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा? बताओ जी। हाँ हाँ जी जी। क्लास का समय अब ये 1:30 बजे ही रहेगा। जी हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। नीचे वाले क्वेश्चन में मेरे भाई इज आएगा, आप बोलोगे कैसे इज आएगा? जब आप ब्रेड और बटर खा रहे हो ना एक साथ, तब जाके हेल्दी ब्रेकफास्ट बन रहा है। देखो ब्रेकफास्ट कब बनेगा? जब आप ब्रेड, यहां पे बोला जा रहा है, आपको सेंस समझना है ना? सेंस समझना है। ब्रेड और बटर को लगा के आप खा रहे हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट तब बना है वो, है ना? हेल्दी ब्रेकफास्ट बना है ब्रेड, और अब ये मत बोल देना नहीं जी पहले मैं ब्रेड खा के दूध पी के फिर चम्मच से बटर खा लूंगा, नहीं। ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन वो सेंस मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना ज्यादा आपको हाइपोथेटिकल नहीं सोचना है कि मैं तो जी पहले ब्रेड खाऊंगा, या मैं तो पहले 2 चम्मच घी खाऊंगा, बटर खाऊंगा, उसके बाद फिर मैं दूध पीऊंगा, फिर मैं ब्रेड खाऊंगा। नहीं, आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। बोला जाता है नॉर्मली आपने ब्रेड के ऊपर बटर को लगा के फिर खाया है। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ जाऊं? कान फूट जाएंगे भाई, करो इसको रिजॉल्व करो मेरे भाई। जी, आगे बढ़ जाऊं? ये वाली ये वाली बात, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है अभी, फिर पूरा फ्लो खराब होता है। सात हो तो आर, अलग हो तो इज, उल्टा बोल रहे हो मेरे भाई, उल्टा बोल रहे हो। अगर दोनों साथ एक साथ दो जिसमें एक जान हो गए तो इज है, नहीं तो आर है, नहीं तो आर है। हाँ जी, ओके। वॉइस ठीक है, मैं फिर से बुलाऊं? हाँ हाँ, वॉइस ठीक है, मैं फिर से बुलाऊं टेक्निकल टीम को? रुको, वॉइस प्रॉब्लम अभी भी है सर, वॉइस प्रॉब्लम। यार मजा नहीं आता फिर ऐसे पढ़ाने में, फ्लो टूटता है पूरा। जी, यार तुम लोग भी पागल कर दोगे मुझे, कभी सही है कभी बेकार है। हाँ, तुम्हारी। जी, ये वाली बात आपको समझ में आई? अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग हैं। अगर वो अलग अलग हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी भाई, दो हैं। अगर वो मिलके एक हो गए हैं तो सिंगुलर वर्ब। जब वॉइस में दिक्कत आई फिर सीन टू लगा के इसने ठीक करने की कोशिश की है, ऐसे नहीं लगा नॉर्मली सीन टू।
सर हो रही है। मैं अगले रूल की तरफ आ जाता हूँ, थम अप करेंगे, अगले रूल की तरफ आ जाता हूँ। जी हाँ, एक बार और समझा दो, बिल्कुल समझाएंगे एक बार, बिल्कुल समझाएंगे एक बार और। यदि दो सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग नाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, एंड से दो अलग अलग नाउन जुड़ रहे हैं, वो एज अ पेयर हो जाते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, नहीं तो पहला वाला रूल प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कि दाल और राइस, दाल एक नाउन है, अलग है, राइस अलग है, दो एंड से जुड़े हैं, लेकिन वो मिड डे मील बन गए। मील जब बने, जब दाल में राइस को मिलाया गया। जब दो चीजें अलग अलग एंड से जुड़ के एक हो जाती है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हम उनको यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो मील बनी है कब, जब दाल में राइस को मिलाया गया है, तो सिंगुलर वर्ब आई है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बोला, ब्रेड और बटर बनते हैं व्हीट और मिल्क से, है ना। ब्रेड और बटर क्रम्स है व्हीट और मिल्क से बनते हैं। ब्रेड और बटर क्रम्स है अनाज और दूध से बनते हैं। तो मेरे भाई मैंने कहीं पर उनको मिलाया तो नहीं है। ब्रेड और बटर मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली, क्रम्स है मतलब अलग अलग बन रहे हैं। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, वो मिलकर एक नहीं हुए हैं, तो प्लूरल वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। जो राइस और करी मेरा फेवरेट डिश है, कब फेवरेट डिश को, जब मैंने राइस में करी को मिलाया है। राइस में करी मिलके फेवरेट डिश बन गई। डिश तो तब बनी जब राइस में करी को मिलाया। दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों मिलकर एक हुए हैं, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ब्रेड बटर को यहां पर बेचा जा रहा है, ब्रेड और बटर को बेचा जा रहा है। कोई भी एक ऐसा वर्ड बोला है कि जिससे वो एक हुए हैं। ब्रेड, भाई आपको ब्रेड चाहिए ब्रेड ले लो, बटर चाहिए बटर बटर ले लो, अलग अलग बेचे जा रहे हैं। आपने कोई दुकानदार देखा है, आपने ब्रेड मांगा जी मुझे ब्रेड बटर दे दो, तो वो ब्रेड के ऊपर बटर लगा के देगा आपको, ब्रेड का पैकेट अलग देगा, बटर का पाउच अलग देगा, ऐसे ही देगा ना। आप किसी से जाके बोलो मुझे ना ब्रेड बटर दे दो, तो वो आपको ब्रेड के ऊपर बटर लगा के देगा? नहीं देगा। ब्रेड अलग देगा, पैकेट, बटर का पाउच अलग देगा, पैकेट अलग देगा। तो ब्रेड बटर एक नहीं हुए हैं, प्लूरल रहे, आर आ गई। ब्रेड और बटर हेल्दी ब्रेकफास्ट है, वो हेल्दी ब्रेकफास्ट बने जब ब्रेड के ऊपर बटर को लगाया गया। जब दोनों मिलकर एक हुए तब जाके ब्रेकफास्ट बना, अगर दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो सिंगुलर पर। सिंपल सी बात है। ओके जी, हाँ ओके, हाँ जी। मेरे भाई यहां पता लग रहा है ब्रेकफास्ट से ब्रेड और बटर मिलकर ही तो ब्रेकफास्ट बनेंगे। यहां पता लगा डिस्क से, डिश जब बने हैं जब वो मिलकर एक हुए हैं, जब वो मिलकर एक हुए हैं। मील से, जब मील तब बनी है जब वो मिलकर एक हुए हैं, तब मिलकर एक हुए हैं। हाँ जी, ओके। हाँ, आगे बढ़ जाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हो, फिर वही नियम है, एंड वाला नियम ही चल रहा है। दो नाउन हो या दो से अधिक हो, एंड से जुड़े हो, तथा दोनों में से पहले नाउन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव आपको पता है, माई, अवर, योर, देयर, इट्स, है ना, वो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है। माई बुक, अवर बुक, योर बुक, देयर बुक, इट्स बुक, वो वाले, है ना। एडजेक्टिव आया हो तो अगर एक के साथ आया है तो वो एक ही नाउन को डिनोट करते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, एंड से जो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन, एक नाउन ये है, नाउन वन, नाउन टू। अगर या तो आर्टिकल ए या दा या पजेसिव एडजेक्टिव माई सिर्फ एक के साथ जुड़ा है, इसका मतलब वो एक ही व्यक्ति है, उसके पास दो पद हैं, दो पद हैं, व्यक्ति एक ही है। अगर दोनों के साथ अलग अलग जुड़ते हैं, अगर दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल आता है या पजेसिव एडजेक्टिव आता है, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो आप अलग अलग दो प्लूरल हो गए, प्लूरल वर्ब लोगे, नहीं तो सिंगुलर वर्ब लोगे। ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक है फ्रेंड, आप बोलोगे फ्रेंड एक नाउन है, फ्रेंड का जेंडर होता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, प्लूरल भी बना सकता हूं, ये मेरी नाउन वन है। और ब्रदर, ब्रदर का जेंडर भी होता है, ब्रदर्स भी होता है, प्लूरल भी हो जाता है, ये नाउन टू है। बिल्कुल सही बात है जी, दो नाउन एंड से जुड़े हैं,
लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव माई सिर्फ पहली नाउन के साथ आया है, इसका मतलब वो एक ही व्यक्ति है। एक ही व्यक्ति है जो मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है। मेरा दोस्त भी वही है, मेरा भाई भी वही है। आपको देखना है, जैसे ही आपको दिखे चित्र बना दो, चित्र बना दो, ये मेरा फ्रेंड हो गया, माई लग के ये अलग व्यक्ति है। लेकिन ब्रदर से पहले तो कुछ लिखा ही नहीं है, ब्रदर से पहले तो कुछ लिखा ही नहीं, इसका मतलब यही मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त ही मेरा भाई है। कितने व्यक्ति हैं, कितने आदमी थे? एक आदमी है। जब तक सब्जेक्ट एक है वह सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। इज आएगा, आर गलत है, इसलिए इज आ गया। वेरी काइंड। मेरा दोस्त और भाई, जो मेरा दोस्त है वही मेरा भाई है, इसलिए मतलब वह बहुत दयालु है, काइंड है, आ गया जी। अगला क्वेश्चन है, आप देखोगे एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, नाउन 1, नाउन 2। इस बार मेरे जो दोस्त है उससे पहले माई एडजेक्टिव लगा हुआ है, मतलब फ्रेंड कोई एक व्यक्ति फिक्स है, ये व्यक्ति पक्का कोई है। लेकिन ब्रदर से पहले भी माई लगा हुआ, इसका मतलब ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है। इस बार दोनों व्यक्ति अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? मेरे भाई फ्रेंड से पहले माई लगा हुआ है, मतलब कि ये मेरा अलग दोस्त है, और जो ब्रदर है वह वही दोस्त है वहां पे। यहां पे ये मेरा दोस्त है और ये मेरा भाई अलग है, दो अलग लोग हैं। कितने आदमी थे? दो। जब तक कोई चीज एक है, सिंगुलर है, एक से अधिक हो गई, प्लूरल हो गई। अब इस बार आपके लिए इज गलत है, आर ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसलिए मेरे भाई यहां पर आर आ जाएगा। किसी को एनी दिक्कत इतनी सी बात समझने में? इतनी सी बात समझने में किसी को एनी दिक्कत? मेरे भाई दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, आप बोलोगे जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। दोनों में से एक के साथ या तो आर्टिकल हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो, इसका मतलब वो एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। ठीक है जी, एक ही व्यक्ति है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक तो सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आ गई। दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ अलग अलग पजेसिव एडजेक्टिव आया है, मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। और जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो मेरे भाई प्लूरल वर्ब लेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट एक और एक, दो अलग अलग है, प्लूरल वर्ब ले लेंगे। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड फिलोसोफर गाइड कम टू मीट मी। इसमें बता दो हैज आएगा या हैव आएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, हैज आएगा हैव आएगा, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। इज कम टू मीट मी, अच्छा जी मेरे भाई ऑप्शन ही हैज हैव है, इज कहां से लगा दिया, इज कहां से लगा दिया जी? जी जी हाँ, नाउन की वर्कशीट नहीं दी है। हाँ, जब आप हिलते हो तब जी। मैं मनमोहन सिंह जी, हमारे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट, सबसे बड़े विद्वान इकोनॉमिस्ट जो हमारे पीएम थे, जो किसी कारणों की वजह से वो देश का, हालांकि उन्होंने बहुत देश की सेवा की है, मैं वो बन जाता हूँ जी, मैं बिल्कुल बन जाता हूँ मनमोहन सिंह। ठीक है जी हाँ। आप बोलोगे फ्रेंड एक नाउन है, फिलोसोफर एक नाउन है, गाइड एक नाउन है। फ्रेंड दोस्त है, फिलोसोफर दार्शनिक है, गाइड है आपको जो गाइड करता है, आपको निर्देश देता है। तीनों व्यक्ति में से सिर्फ फ्रेंड से पहले माई आया है, इसका मतलब मेरा दोस्त ही दार्शनिक है, मेरा दोस्त ही मेरा गाइड है। एक ही व्यक्ति है, उसने बहुत सारे पद ले रखे हैं मेरी लाइफ में, है ना। जो मेरे से 10 दिन पहले भाई कैसे करूं, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा भाई, मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मैं मर जाऊंगा, है ना। जो ऐसे बोलता था ना, जब आप उसे बताओगे ना यार मेरी वाली धोखा दे गई, आपको इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे देगा, वो कुछ नहीं रखा इनमें, इनमें कुछ नहीं रखा, पढ़ लिख ले भाई, माँ बाप से बड़ा प्यार किसी का नहीं है ना। वो इतना बड़ा गाइड, उतना बड़ा फिलोसफर बन जाता है उससे, जो वो 10 दिन पहले रो रहा था आपसे, जो 10 दिन पहले आपसे बोल रहा था यार जिंदगी खराब होगी ना, कहीं नंबर आ रहा, ना पढ़ने का मन करता है, नहीं ये वो। आप आज आप उसको समझा दो, अगले दिन आप उससे बोल के देख लो यार पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई आइडिया दे। भाई साहब स्वामी विवेकानंद जी अगर जिंदा होते ना, वो भी हार मान लेते उसके सामने, इतने बड़े बड़े आइडियाज फिर वो आपको देगा, ऐसे पढ़ाकर, ये पढ़ाकर, वो पढ़ाकर। इस काइंड के दोस्त होते हैं मेरे भाई। दोस्त एक ही है, वही फिलोसोफर है, वही गाइड है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट एक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। मेरे भाई हैज सिंगुलर है वो प्लूरल है, इसलिए हैज ठीक है गलत है।
है आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त? हाँ। क्योंकि वो निकल चुका है इस सिचुएशन से। अच्छा जी, सारी सिचुएशन से निकल गया वो। किसी ऐसी सिचुएशन में रख के देखना उसको जिससे वो ना निकला हो। दोस्त से बड़ा फिलोसोफर कोई नहीं होता, दोस्त से बड़ा गाइड कोई नहीं होता। आपकी लाइफ में कोई ऐसा जरूर सबके लाइफ में होते हैं। उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया हो लेकिन आपको इतने बड़े बड़े उपदेश दे देंगे वो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो किस तरीके से आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं बताओ जी। कमेंट सेक्शन में बता दो जी कहाँ पे दिक्कत है। जी। जी, ऐसे ही होते हैं दोस्त। हाँ। जी हाँ। देखो हाँ। जी, आप बोलोगे आशुतोष भी मेरा दोस्त है, वो उसी तरीका का दोस्त है, मुझे फालतू में बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान देता है और वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। हाँ जी ठीक है, आप यही चाह रहे थे आशुतोष का नाम लिखा जाए। प्रिंसिपल एक व्यक्ति है, एक नाउन है, आप बोलोगे उससे पहले द आर्टिकल आया है, इसका मतलब ये अलग व्यक्ति है, इसका हमने अलग चित्र बना दिया। ठीक है जी, प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है, बिल्कुल सेपरेट अलग है। कैसे पता चला? द आर्टिकल से। एंड कंजक्शन है, उससे दूसरी तरफ चेयरमैन जुड़ा हुआ है और चेयरमैन से पहले भी द आर्टिकल आया, इसका मतलब चेयरमैन अलग व्यक्ति है। ये दोनों व्यक्ति एक नहीं है, ये दोनों व्यक्ति एक नहीं है, ये दोनों व्यक्ति एक नहीं है मेरे भाई, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब मेरे भाई सब्जेक्ट है प्रिंसिपल और चेयरमैन, सब्जेक्ट है प्रिंसिपल और चेयरमैन। गिने कितने तुमने, कितने आदमी थे? दो हैं जी, दो। ऑफ प्रेपोजिशन है और द कमेटी उसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपो के तुरंत बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पे वर्ब आई है। आप मुझे ये बता दो, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग? आप बोलोगे जी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये मेरा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है दो, और दो तो होते हैं प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर कैसे आई? प्लूरल आएगी। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल होती है। हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल होती है। आगे बढ़ जाता हूं, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाता हूं। ये वाला नियम क्लियर हुआ। एंड से दो नाउन जुड़ी हुई हैं, दोनों के साथ अलग अलग या तो एडजेक्टिव आया हो, एडजेक्टिव केस प्रोनाउन का, या आर्टिकल आया हुआ हो। अगर दोनों के साथ आया है तो वो दो व्यक्ति हैं, दो प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब ले लो। अगर एक के साथ आया है तो वो दोनों पद एक ही व्यक्ति के पास है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब ले लो। बताओ जी, सिंपल है जी, सिंपल है। हाँ जी। ओए होए गजब, बहुत धांसू, आजकल मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेरे भाई इसका सिद्धांत, और इसकी जगह आएगा प्रिंसिपल, PRINCIPL, PAL। प्रिंसिपल का मतलब हो जाता है, एग्जाम में एक ही गलती आई थी, ये दूसरी गलती मैंने आपको अपनी तरफ से करके दी है। ये मैं एडिटिंग करके अपनी तरफ से गलती करता हूं क्योंकि मैं कुछ कंसेप्ट के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट का रिवीजन करा सकूं। जो पाल नाम के होते हैं ना, पाल, चंद्रपाल, इंद्रपाल, वेदपाल, ऋषिपाल, है ना, जो पाल नाम के व्यक्ति होते हैं वो प्रधानाचार्य बन सकते हैं, प्रमुख बन सकते हैं। तो आपको पाल याद रखना है, PAL वाला जो होता है वह प्रधानाचार्य प्रमुख होता है। PLE का मतलब सिद्धांत है। अब सिद्धांत जो है वह तो डिनाई नहीं कर सकता, कोई सिद्धांत डिनाई करेगा? नहीं कर सकता सिद्धांत। कोई प्रधानाचार्य या प्रमुख ही डिनाई कर सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई? PAL वाला आएगा। देखो, PRINCIPAL का मतलब है प्रधानाचार्य या प्रमुख बोल दो भाई, चीफ। और PRINCIPLE का मतलब हो जाता है सिद्धांत। आपने लाइफ में सिद्धांत नहीं बनाए रखते कुछ? मेरे लाइफ के ये उसूल, सिद्धांत उसूल ही वो वाला है। तो यहाँ पे ये वाला नहीं आएगा, ये वाला PAL वाला आएगा। एग्जाम में ये गलती नहीं थी तो मैंने अपनी तरफ से की थी। अब आ जाता है वह रूल जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपने, हाँ जी हाँ, नहीं इस बार मैंने गलती की थी समझाने के लिए, लेकिन वो समझाना भूल गया था। अगर आपने इसको समझ लिया, पहला वाला था जो रूल मैंने बताया था सबसे टिपिकल रूल था, इसको समझ लिया। देखो आप बोलोगे जी हर बार एक ही बात बोलो, ऐसा समझ लिया तो ये समझ लिया, ऐसा समझ लिया तो ये समझ लिया, क्यों बहका रहे हो हमें? मेरे भाई बहका नहीं रहा,
अगर आपने इस वाले रूल को समझ लिया तो आप सारे रूल आसानी से समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे। हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ठीक है जी। ये वाला रूल सबसे मुश्किल रूल है। और अगर आपने इसको समझ लिया, अगर आपने इसको समझ लिया, इस वाले रूल को समझ लिया, तो आपने पूरी लगभग इंग्लिश लैंग्वेज को समझ लिया। इस वाले रूल को समझ लिया, इंग्लिश लैंग्वेज को समझ लिया। पूरी लैंग्वेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। पूरी इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं इसको मानता हूँ। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझने के लिए। क्वेश्चन 10 से ज्यादा आते हैं, लेकिन समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। और उसका भी ये वाला रूल मैंने बोला, वर्ब सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट के अनुसार आती है, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मैंने एक बात बोला कि ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं लगानी है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब को लगाना है। आप बोलोगे जी हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन होते हैं। नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्ट होते हैं मेरे भाई, वो होते हैं नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट दो ही चीजों के होते हैं, या तो वर्ब के या प्रेपो के। इसका मतलब वर्ब के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आए या प्रेपो के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आए, वह ऑब्जेक्ट है वर्ब का या प्रेपो का। वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए या प्रेपो के तुरंत बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए, तो वह वर्ब या प्रेपो का ऑब्जेक्ट होता है। यह इसका मतलब है। रूल के थ्रू हम समझते हैं, रूल के थ्रू हम समझते हैं। मैंने बोला सारी चीजें हम करेंगे, सब चीजें करेंगे। आप बोलोगे ही मेरा सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब है। आप एडवर्ब से के समझेंगे, कुछ हमारी एडवर्ब होती है जो मेन वर्ब से पहले आती है। ही मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और वांट मेरी V1 है, V1 तो प्लूरल होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो मेरे भाई जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल कैसे आई? ये तो शादी नहीं हो सकती, मेल मिलाप नहीं होगा, कुंडली मैच नहीं कर रही है। तो कुंडली मैच नहीं कर रही है तो आपने सेंटेंस बना दिया, गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई। तो आप कैसे करोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाने से वह सिंगुलर हो जाती है। तो ही ऑलवेज वांट्स हो जाएगा। ही ऑलवेज वांट्स, ही सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आती है, वो वाली एडवर्ब की कैटेगरी है। टू प्रेपो है, टू के बाद V1 आता है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म द बेस्ट। द मेरा आर्टिकल है, नाउन जरूर लेगा। और बेस्ट क्या है मेरे भाई? बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। फैसिलिटीज, वेदर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वेदर आपका यहां पे कंजक्शन का काम कर रहा है। ही डिजर्व्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इट उसका ऑब्जेक्ट। और क्या हो जाएगा? कंजक्शन नॉट। हो गया जी, बताओ। ठीक है जी, अगला वाला रूल है, इफ आई कम्स टू योर हाउस आई विल ब्रिंग माई फैमिली ऑल्सो विद मी। जी बताओ नीचे वाले क्वेश्चन में क्या होगा, कहां पे एरर है? आप बोलोगे इफ। अच्छा, इफ मतलब यदि। क्या हो रहा है भाई ये? इफ मतलब यदि। आई मेरे भाई, आई या तो इज एम आर वॉज वर के साथ सिंगुलर होता है, बाकी सबके साथ प्लूरल होता है। आई मेरे भाई प्लूरल है, और कम्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगी, ये तो सिंगुलर है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे आ सकती है? तो मेरे भाई इफ आई कम आएगा, कम से नहीं आएगा, कम आएगा। इफ आई कम टू योर हाउस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अगला क्वेश्चन आ जाता है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या है। एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट बन सकता है। अगर एक सब्जेक्ट दो एक्शन कर रहा है तो वो कॉमन सब्जेक्ट बन जाता है। विनोद मेरा सब्जेक्ट है, हैज सिंगुलर वर्ब है, हैव के बाद V3 आती है। कलेक्टेड बिल्कुल ठीक है, विनोद हैज कलेक्टेड
ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ऑल के बाद मेरे भाई ऑल एक एडजेक्टिव का काम करता है। अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल है तो प्लूरल आती है। ऑल बॉयज होता है तो ऑल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक आया है। द आर्टिकल है, नेसेसरी एडजेक्टिव है। डॉक्यूमेंट्स के लिए बता रहा है कैसे वाले, जो जरूरी थे। एंड मेरा कंजक्शन हो गया। और यहां पे वर्ब आई है मेरे भाई, वर्ब देखो, विनोद सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, कलेक्टेड मेन वर्ब है, और ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट मेरे भाई, डॉक्यूमेंट एक नाउन है, डॉक्यूमेंट एक नाउन है, और ये इसके एडजेक्टिव और वो काम कर रहे हैं मेरे भाई, ये इसका ऑब्जेक्ट है। कलेक्ट का ऑब्जेक्ट है, मैंने भी आपको बताया वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो डॉक्यूमेंट तक इसके ऑब्जेक्ट हो गए। एंड कंजक्शन हो गया, दूसरी वर्ब आ गई। अब मेरे भाई आप डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हैव लगाओगे, विनोद के अकॉर्डिंग लगाओगे? मेरे भाई विनोद इसमें सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब कई बार ऐसा होता है, कॉमन सब्जेक्ट होता है। विनोद ने ही जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है उनको कलेक्ट किया है, और उसने ही अ गुड पेपर कॉन्फ्रेंस के लिए लिखा है। विनोद ने ही दोनों काम किए हैं, विनोद मेरा कॉमन सब्जेक्ट है। तो मेरे भाई जब कॉमन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, है जानना चाहिए। आप समझो बात को, सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब, मेन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, और फिर वर्ब आई है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं वर्ब नहीं लगा सकता, वर्ब मेरे को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। द कोर्स, कितने कोर्स है मेरे भाई? एक कोर्स है। जब तक कोई चीज गिनती में एक से अधिक नहीं हो जाएगी, प्लूरल नहीं हो सकती। तो मेरे भाई कोर्स प्रोवाइड कैसे हुआ? V1 तो प्लूरल होती है। द कोर्स एक कोर्स है, कोर्सेज होता तो प्लूरल हो जाता, कोर्सेज होता तो प्लूरल हो जाता। जैसे आप कोर्स खरीदते हो हमसे, है ना, जैसे आप कोर्स हमसे खरीदते हो, है ना। तो द कोर्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोवाइड्स सिंगुलर वर्ब होगी। जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट ऐसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, उसमें एस लगने से सिंगुलर बनती है। कोर्सेस होता प्लूरल हो जाता, प्लूरल वर्ब आ जाती। कोर्स है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई है। आगे बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप सीखने वाले हो। आप बोलोगे द आर्टिकल है, किसी नाउन के लिए आता है, तो सक्सेस मेरी नाउन है। कितनी नाउन है भाई? सक्सेस, सफलता, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये मेरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, कैसे पता चला भाई ये सब्जेक्ट है? क्योंकि आगे प्रेपोजिशन आ गई है। अब मैं इतना तो मान के चलता हूं आपको ऑफ, एंड, ऑन, इन ये पता है कि ये प्रेपोजिशन होते हैं। ऑफ प्रेपोजिशन है। अवर मेरे भाई, अवर क्या है? अवर एडजेक्टिव है, अवर बुक होता है। अवर के बाद नाउन आना जरूरी होता है, तो एफर्ट्स मेरा नाउन है। और आपको पता है प्रेपो के बाद नाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट, और डिपेंड मेरे भाई वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसी वर्ब ऐसे सब्जेक्ट। अवर एफर्ट्स, अवर बुक होता है ना, अवर बुक होता है, अवर मेरे भाई जो एफर्ट है ना जी, अवर बुक होता है, अवर के बाद नाउन आती है, तो ये मेरा नाउन है। आप बोलोगे सक्सेस सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, अवर एफर्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और डिपेंड जो है वो मेरी वर्ब है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिपेंडेड नहीं है, डिपेंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल है। सक्सेस मेरा सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। भाई सफलता, एक सफलता की बात हो रही है, सक्सेस सिंगुलर, वर्ब प्लूरल, कैसे काम चलेगा मेरे भाई? डिपेंड्स आना चाहिए, डिपेंड्स आना चाहिए। वर्ब में एस लगने से वो सिंगुलर हो जाती है, वर्ब में एस लगने से सिंगुलर हो जाती है। सही बात है मेरे भाई। और इससे सिंपल लैंग्वेज में चलो मैं और कोशिश कर लूं भाई समझाने की। आप बोलोगे द सक्सेस, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जैसे ही मेरे को यहाँ पे प्रेपो दिखी ना, ये प्रेपोजिशन, मेरे को प्रेपोजिशन दिखी, मेरे को पता चल गया ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है। ये उसका अवर बुक होता है, तो अवर एफर्ट्स मेरे नाउन है, नाउन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहां पे ये वर्ब है, यहां पे ये वर्ब है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और सब्जेक्ट है मेरे भाई सक्सेस।
सक्सेस मेरा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब डिपेंड्स आ जाएगा। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करने से वो सिंगुलर बनेगी, इसलिए मैंने एस लगाई है। अगला मेरा क्वेश्चन है, अगला मेरा क्वेश्चन है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, फ्रिमली एल वाई लगे हुए मेरे एडवर्ब होते हैं, बिलीव्स अब सब्जेक्ट है सिंगुलर और बिलीव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग रखी है, वो भी सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट आ मतलब एक, आ मतलब एक, ये मेरा कंजक्शन आ गया। सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज कंप्लीट हो गई है, मेरी भाषा में बोलो तो एक सेंटेंस हो गया है। सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर एक क्लॉज बना देता है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा होता है, दैट कंजक्शन है। इसका मतलब नया सब्जेक्ट वर्ब शुरू होगा अब। आ रेडिकल चेंज, आ मतलब एक, एक मतलब आ बॉय होता है, नाउन आर्टिकल आया है तो नाउन जरूर आएगी, तो मेरे भाई चेंज मतलब बदलाव नाउन है। फिर ये रेडिकल क्या है मेरे भाई, रेडिकल होता है एडजेक्टिव जो चेंज के बारे में बता रहा है, कैसा चेंज, रेडिकल चेंज। ये मेरे भाई सब्जेक्ट है दूसरी वाली क्लॉज का, इन प्रेपोजिशन है और द स्ट्रक्चर उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल आया है, आर्टिकल आता है नाउन के लिए, स्ट्रक्चर मेरा नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन है, अवर के बाद बुक आता है, अवर वेरियस डिपार्टमेंट्स आपका, ये इस वाली प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे भाई वो 40 ऑब्जेक्ट तो लगा के दे दो, प्रेपो ऑब्जेक्ट, प्रेपो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एडवर्ब सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज, दैट कंजक्शन सब्जेक्ट प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट और वर्ब आई है यहां पे। अब आप बोलोगे जी ये कैसे है, अब जो ऑफ है प्रेपोजिशन है, अवर के बाद बुक आना जरूरी है, तो अवर के बाद मेरे भाई डिपार्टमेंट्स मेरा नाउन है, वेरियस मतलब बहुत सारे, वेरियस बॉयज होता है, वेरियस मतलब बहुत सारे, वेरियस मतलब बहुत सारे, तो अवर वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेरियस के बाद नाउन प्लूरल आती है, ये उसका ऑब्जेक्ट है और वर्ब यहां पे है इस वाली क्लॉज का, ये वर्ब, दैट कंजक्शन इस वाली क्लॉज का ये सब्जेक्ट है, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, इसकी वर्ब यहां छुपा रखी है। तो आ रेडिकल चेंज, कितने बदलाव मेरे भाई, एक बदलाव, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इज आएगा, आर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। जी बताओ जी, ठीक है जी, हाँ जी, नंबर से नहीं होगा, इसमें नंबर होगा, टाइपिस्ट की गलती है, नंबर होगा जी, हाँ, अपॉन द नंबर ऑफ पीपल, नंबर से नहीं होगा, नंबर होगा जी, द नंबर आ नंबर भी पढ़ेंगे जी, हाँ। कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कि आप बस मुझे ये बता दो, प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट हैं, उससे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगा सकते, ऐसी बातें करते हो यार तुम। सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंजक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब होते एक क्लॉज बन जाती है, एक क्लॉज हो जाती है, सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा है, सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है, जोड़ा कंप्लीट है, दैट कंजक्शन है। देखो क्लॉज चलता क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है मेरे भाई, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक क्लॉज हो गई है, मतलब कि क्लॉज वन हो चुकी है, बीच में आ जाता है कंजक्शन जोड़ने के लिए, ये कंजक्शन होता है जोड़ने के लिए, इधर दूसरी क्लॉज होती है, अगर एक क्लॉज है मतलब कि एक सब्जेक्ट और वर्ब है, बीच में कंजक्शन है, तो दूसरी वर्ब बीच में होगी। भाई देखो, एक क्लॉज इधर है, बीच में कंजक्शन है, तो इसका मतलब इधर दूसरी क्लॉज होगी, और तो आपको पता है अगर क्लॉज है तो सब्जेक्ट वर्ब होंगे, तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होंगे, तो इधर मेरे भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब का जोड़ा इधर चलता है, सब्जेक्ट वर्ब कंजक्शन सब्जेक्ट वर्ब ऐसे चलता है, ऐसे जोड़ा चलता है। अब वही चीज यहां पे है, आप देखो, आपने देखा ही मेरे भाई सब्जेक्ट है, फ्रेमली मेरे भाई एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं, वर्ब से पहले आते हैं, बिलीव्स मेरी वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब ने मिला के एक क्लॉज बनाती है, ही फर्मली बिलीव्स, वह मतलब मजबूती के साथ विश्वास करता है इस बात से, है ना, दैट की अ रेडिकल चेंज, एकदम से आकस्मिक जो बदलाव होते हैं ना, इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर वेरियस डिपार्टमेंट्स आर नेसेसरी, हाँ,
हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे बदलाव होने जरूरी हैं। आप बोलोगे सब्जेक्ट वर्ब एक हो गई, ये मेरा कंजक्शन हो गया, इसका मतलब ये रेडिकल चेंज मेरा सब्जेक्ट है। आप मुझे एक बात बताओ, एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते उतनी वर्ब होती, आप इतना तो मानोगे। इस वाले सब्जेक्ट को ये वर्ब मिल गई है, ठीक है जी। अब यहां पे आपके सामने तीन वर्ब, देखो सब्जेक्ट होते हैं नाउन प्रोनाउन, या तो आ के बाद नाउन आएगी जरूर, रेडिकल चेंज, ये मेरी नाउन वन हो गई, ये सब्जेक्ट हो सकता है, इन प्रेपोजिशन है। इनके बाद स्ट्रक्चर मेरा सब्जेक्ट बन सकता है, हाँ जी हाँ। प्रेपो मतलब प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन होता है जो संबंध सूचक, जिसको आपने पढ़ा होगा हिंदी में, एक नाउन का अन्य नाउन से संबंध बताता है, हाँ जी हाँ हाँ, ठीक है जी, ये होता है। यार आप ना, या तो आप चीजें सीक्वेंस में नहीं पढ़ रहे हो। मैंने आपको जब पहली क्लास ली थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, मैंने कॉमन प्रपोजिशन आपको बताई थी। किसी भी सेंटेंस में इन दिख जाए, एट दिख जाए, ऑन दिख जाए, ऑफ दिख जाए, विद दिख जाए, ये प्रपोजिशन है, ये इनसे अलग कुछ होती ही नहीं है, ये प्रपोजिशन ही है, हाँ जी हाँ, ये प्रपोजिशन ही है। आपने या तो चीजें ली नहीं है, या उनको सीरियसली नहीं लिया है, या तो आपने वो क्लास नहीं देखी है, या फिर आपने सीरियसली नहीं लिया उन चीजों को। आपने ऐसे देख लिया होगा, पागल है टीचर बता रहा है, हवा में बता रहा है। इन प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन तो 50 हैं, 100 प्रेपोजिशन है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई, कहीं पर आपको इन दिख जाए, एट दिख जाए, ऑन दिख जाए, ऑफ दिख जाए, विद दिख जाए, ये कॉमन प्रेपोजिशन है। और इनके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन वह ऑब्जेक्ट होता है, किसका? इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, उससे अलग कुछ होता ही नहीं है, हाँ, उससे अलग कुछ ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है। क्या प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है? आप बोलोगे जी नहीं बन सकता, यह तो इस वाली प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ दूसरी प्रेपोजिशन आ गई, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे वर्ब आई है, तो बचा क्या आपके पास? रेडिकल चेंज, एक ही तो सब्जेक्ट बचा। नहीं, एंड प्रेपो नहीं होता है, एंड कंजक्शन होता है, एंड कंजक्शन होता है। एंड जोड़ता है, प्रेपो संबंध बताता है, प्रेपो संबंध बताता है। तो मेरे भाई इसलिए यहां पे इज आएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ जी, शीला एंड हर चिल्ड्रन फील्स दैट दे हैव, इसको दे कर लेना, दे हैव बीन गिवन रॉ डील बाय द सोसाइटी इन जनरल। बता क्या होगा? आप बोलोगे शीला मेरा एक सब्जेक्ट वन है, एंड मेरा कंजक्शन हो गया। हर चिल्ड्रन सब्जेक्ट टू है, ये सब्जेक्ट दो है। भाई शीला एक अलग व्यक्ति है, उसके बच्चे अलग है। एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, कितने आदमी हैं जी? दो हैं। एंड से शीला अलग है, उसके बच्चे अलग हैं। जब दो सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल हो गए, वर्ब भी प्लूरल आएगी। और मेरे भाई फील्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, ये तो सिंगुलर हो गई। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी मेरे भाई, इसलिए फील्स नहीं आएगा, फील आएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फील आएगा, इसलिए यहाँ पे फील होगा जी, इसलिए फील होगा। भाई सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब आती है, इस बार सब्जेक्ट प्लूरल है, शीला एक है और उसके बच्चे अलग हैं, दो अलग अलग चीजें एंड से जुड़ी हैं, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आ गया, ठीक है। दैट देखो यहां पे कंजक्शन कैसे बना, शीला और उसके बच्चे जो फील करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज वन, दैट मेरे भाई कंजक्शन का काम कर रहा है। और दे सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, तो दे मेरा सब्जेक्टिव केस इसलिए आया है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, हैव प्लूरल वर्ब आया। अगला क्वेश्चन है, द रीसेंट चेंजेस, हाल ही के बदलाव। दा बोलता है ना, कोई नाउन जरूर आएगी मेरे लिए, तो मेरे भाई चेंजेस नाउन आ गई है। दा के बाद तो नाउन सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, तो दा चेंज भी ठीक है, दा चेंजेस भी ठीक है। रिसेंट क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, हाल ही के जो बदलाव हैं, जो अभी के बदलाव हैं, ठीक है जी हाँ हाँ, ठीक है जी हाँ। तो द रिसेंट चेंजेस मेरा सब्जेक्ट है, आप बोलोगे इन प्रेपोजिशन है। और द आर्टिकल है, आपको पता है आर्टिकल एक नाउन लेता लेता है, तो जो पॉलिसी है ना वो मेरी नाउन है ना। अ मोमेंटरी एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इनके बाद ये तो उसके ऑब्जेक्ट हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। और मेरे भाई यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे वर्ब है,
ठीक है जी। द रीसेंट चेंजेस, कितने भाई चेंजेस है, इस बार सब्जेक्ट प्लूरल है, एक चेंज नहीं है, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है, इन प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, आपको गुमराह करने के लिए प्रेपो का ऑब्जेक्ट बीच में दे रखा है। जी हाँ। जी, तो मेरे भाई इसलिए इस बार सिंगुलर वर्ब दे दी। सिंगुलर वर्ब कैसे आएगी मेरे भाई, चेंजेस है, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आएगी, है आ जाएगा, है आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंपल सी बात है। इससे इजी मुझे तो कोई रूल लगता नहीं है, और आप लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हो। लेकिन एडजेक्टिव तो एक ही सब्जेक्ट में चिल्ड्रन में होगा, है ना? कौन से सब्जेक्ट में चिल्ड्रन में होगा? अरे वो यार ये कोई पद थोड़ी ना है, आप मुझे ये तो बता दो, ऐसा कैसे हो सकता? भैया एक बात बताओ, शीला उसके बच्चे एक हो सकते हैं, शीला अलग है, बच्चे अलग है। आपका भाई आपका दोस्त हो सकता है, चेयरमैन सेक्रेटरी हो सकता है, शीला उसके बच्चे हो सकती है, शीला खुद उसकी बच्ची हो सकती है, नहीं हो सकती ना, है ना? हाँ जी, इसलिए मैंने बोला था पहले वाले के साथ, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था पहले वाले के साथ। एक बात बताओ, आप खुद लॉजिक लगाओ, शीला और उसके बच्चे एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, शीला और शीला के बच्चे एक हो सकते हैं भाई, शीला अलग है, उसके बच्चे अलग हैं। इस वाले रूल में तो एक हो सकते हैं, इस वाले रूल में तो एक हो सकते हैं। देखो, प्रिंसिपल और चेयरमैन एक व्यक्ति हो सकता है, दोनों के साथ आर्टिकल आया मतलब दोनों अलग अलग है। मेरा दोस्त मेरा भाई हो सकता है, मेरा दोस्त और मेरा भाई अलग अलग भी हो सकते हैं, मेरा दोस्त ही मेरा फिलोसफर भी हो सकता है, गाइड भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। आप मुझे ये बता दो, शीला खुद उसके बच्चे एक कैसे हो सकती है? शीला और उसके बच्चे, आप कह रहे हो जी शीला, ये शीला है, शीला की जवानी, ये शीला हो गई, है ना, ये उसके नन्हे मुन्ने 4-5 बच्चे हो गए। आप ऐसे मेरे को बता के दिखा दो, ये एक कैसे हो सकते हैं, बताओ। शीला और उसके बच्चे एक कैसे हो जाएंगे मेरे भाई? ये जुड़े हैं एंड से, शीला अलग है, लो इसके बाल कर दिए मैंने, उसके बच्चे अलग हैं, उसके बच्चे अलग हैं, शीला अलग है, उसके बच्चे अलग हैं। वो वहां पे डाउट होता है जब वहां पे वो चीजें एक हो सकती हैं, एक हो सकती है। हाँ हाँ, ठीक है जी, हाँ। इस वाले क्वेश्चन में ठीक है जी, रीसेंट चेंजेस मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब सिंगुलर दे सकती दे रखी है। हाँ जी, चिल्ड्रन प्लूरल, क्लास तो लो मत पीछे से, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चाइल्ड, और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, चिल्ड्रन प्लूरल। मेरे को कभी कभी तो ऐसा लगता है दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क मुझे दे दिया है ऐसे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, कि जिनको मैं पढ़ा चुका हूं, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, वो खुद से तो पढ़ेंगे नहीं, खुद से तो पढ़ेंगे नहीं, और बाद में फिर उनको भी फिर मुझे सिखानी है, लेकिन मैं सिखाऊंगा, मैं कैसे भी करके सिखाऊंगा, ठीक है जी, हाँ। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सिखाने की। मतलब मैं क्लास, नाउन की क्लास में स्पेशल वर्ड में मैंने लिखाया है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल। उसके बाद पूछा है जी चिल्ड्रन प्लूरल होते हैं, अब बताओ मैं कैसे सिखा दूं तुम्हें? जब तुम पीछे का पढ़ोगे नहीं तो मैं कैसे सिखा दूंगा, बताओ, बताओ जी। हाँ, ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम, एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी में आया है ये क्वेश्चन, एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है ये, एसएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कभी आप सोच रहे हो कि अपने पास से रख दिए, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा है, बताओ जी। हाँ, चेंजेस सब्जेक्ट है, बिल्कुल प्लूरल सब्जेक्ट है, द आर्टिकल है, और रीसेंट एडजेक्टिव है, चेंजेस मेरा क्या है, सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है। आप बोलोगे द नॉलेज, नॉलेज बोल दो या द नॉलेज बोल दो, ज्ञान, ज्ञान को गिन सकते हो, मेरे को एक ज्ञान है, मेरे को 2 ज्ञान है, मेरे को 3 ज्ञान है, ज्ञान को नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होती है, मैंने आपको बताई है, और ज्ञान तो सिंगुलर ही है, अनकाउंटेबल नाउन है। मेरे भाई नॉलेज मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होता है सिंगुलर, तो मतलब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है। ऑफ प्रेपोजिशन है, एट दूसरी प्रेपोजिशन, एटलीस्ट यहां पे काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, 2 के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो लैंग्वेजेस आया है,
तो मेरे भाई ये इसके बाद लैंग्वेजेस एक मेरा नाउन है, लैंग्वेज भाषाएं नाउन है, भाषाएं नाउन है। यहां से लेकर यहां तक ये इसके ऑब्जेक्ट है, आप इसको इसका ऑब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है। अब जो नादा बच्चे होंगे वो टू लैंग्वेजेस को देखकर आर सही बता रहे होंगे, है ना। ओ नादा परिंदे घर आजा, घर आजा देख ले मेरे भाई, टू लैंग्वेजेस तो ऑब्जेक्ट है। मैंने पहला नियम आपको बताया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी है। वर्ब कैसे आनी है मेरे भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी है। सब्जेक्ट नॉलेज है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो मेरे भाई आर कैसे आई, इज नहीं आएगा, इज आना चाहिए, इज आना चाहिए। बताओ जी, इज आना चाहिए। हाँ, चाइल्ड और चिल्ड्रन में पढ़ाने के बावजूद अंतर मत कर पाओ और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ, मेरे भाई खुद से धोखा है, खुद से धोखा है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से धोखा है, खुद से धोखा है। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आया, मैंने भी माँ के पेट से चीजें नहीं सीखी हैं। लेकिन अगर आप इतनी स्लो गति से चीजें पढ़ाने के बावजूद भी उनका रिवीजन नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो कैसे बनोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बताओ जी। नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, द वेज, रास्ते, जो वेज है आपके रास्ते हैं, वे मतलब रास्ता, मेरे भाई प्लूरल है, वेज है ना प्लूरल है, नाउन में से एस लगने से प्लूरल बन जाता है, प्लूरल है। ऑफ प्रेपो है। एक बात आपको बता दूं, जितनी मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं ना, अगर नहीं पढ़ोगे ना पाप लगेगा मेरा भी, सच्ची में पाप लगेगा मेरा भी। आपको लग भी रहा होगा कितनी मेहनत एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं, अगर फिर भी नहीं पढ़ोगे पाप लगेगा मेरा भी, मेरा भी पाप लगेगा। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, द वेज मेरा प्लूरल है, सब्जेक्ट, ऑफ प्रेपोजिशन कम्युनिकेशन उसका ऑब्जेक्ट है। अब बस मुझे आप ये बता दो, बस मुझे एक बात बता दो, ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा दूं क्या, क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा दूं क्या, थोड़ी सी इजाजत दे सिंदूर लगा दूं क्या, वो वाला जो आपको, वो तो मीम्स तो बहुत याद रहते हैं आपको, चाइल्ड चिल्ड्रन में अंतर याद नहीं रहता, मीम्स बहुत याद रह जाते हैं, डायलॉग बहुत याद रह जाते हैं आपको। मेरे भाई जो वेज है ना आपके रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं प्लूरल है, और वर्ब भी प्लूरल आएगी मेरे भाई, इसलिए यहाँ पे आपको हैव करना पड़ेगा। और देखो, प्लूरल सब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब आ गई, वर्ब के बाद नाउन, जो सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए चेंज्ड आया है। ड्रामेटिकली एलवाई वाले नॉर्मली आपके क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। और सिंस मेरा क्या है मेरे भाई, यहाँ पे प्रेपो का काम कर रहा है, लास्ट सेंचुरी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, लास्ट सेंचुरी उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। देखो भाई, बताना मेरा काम है, रास्ता सरल रास्ते पर चलाना मेरा काम है, चलना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, चलना आपको ही पड़ेगा। हाँ जी, आप मुझे बताओगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बोला वो 20 तो ऑब्जेक्ट लगा के दे दे, 20 प्रेपो ऑब्जेक्ट लगा के तो दे दे। अगर आप प्रेपो ऑब्जेक्ट पहचानना सीख गए, क्वेश्चन करना सीख गए, तो समझ लेना आपका उद्धार हो गया इंग्लिश में। हाँ जी। तो मैं कुछ भी हो जाए आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, चाहे मुझे कहना कहीं तक का जोर लगाना पड़े, समझ जाओ, मुझे कहीं तक का जोर लगाना पड़े, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा। मेरे से तुम कुछ भी कहलवा देते हो, इसलिए मेरे से ऐसी वैसी बातें मत किया करो, मैं बिना सोचे बोल देता हूँ। मेरे भाई द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, परिचय क्या गिन सकते हो मेरे भाई, अनकाउंटेबल, इंट्रोडक्शन अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है। द आर्टिकल है किसी नाउन के लिए आता है, इंट्रोडक्शन मेरा नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज उसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे जी कोर्सेज, अभी तो पीछे एक कोर्स था भाई, आरडब्ल्यू में बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ये उसका ऑब्जेक्ट है। इन दूसरी प्रेपोजिशन आ गई, द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस उसका ऑब्जेक्ट हो गया, कॉलेजेस मेरा नाउन है, सेल्फ फाइनेंसिंग आपका आर्टिकल एडजेक्टिव का काम करे, द आर्टिकल है, और द आर्टिकल। ओ दूर, 2 किलोमीटर दूर लगा के दे दे वो वर्ब, क्या आपको फर्क पड़ने वाला, ये वर्ब है, ये वर्ब है, क्या आपको फर्क पड़ने वाला है, वो 2 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर दूर वर्ब लगा के दे दे, कोई फर्क पड़ेगा आपको।
आप बोलोगे द इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज उसका ऑब्जेक्ट है। इन प्रेपोजिशन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज मतलब जॉब के लिए जो कोर्सेज हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं, जॉब पर आधारित हैं, जॉब को पर्पज में रख के बनाए गए हैं वो कोर्सेज। इनमें सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस, जो ऐसे कॉलेजेस जो खुद को सेल्फ फाइनेंस करते हैं, उन कॉलेजेस में। और अट्रैक्ट मेरी वर्ब है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल कैसे आई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है, इसको सिंगुलर कैसे बनाऊं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दो, सिंगुलर बन जाएगी। तो मेरे भाई अट्रैक्ट्स हो जाएगा सिंगुलर, अट्रैक्ट्स हो जाएगा सिंगुलर। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद निशु जी। सर हम पूरा जोर लगा देंगे, आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। धन्यवाद जी, एहसान होगा आपका मेरे ऊपर सच में, अगर आप मेरी मेहनत को जाया नहीं जाने देंगे। अगले जन्म में फिर मैं आपकी मेहनत को जाया नहीं जाने दूंगा। आप टीचर बनना, मैं स्टूडेंट बनूंगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी। देयर इज लॉट्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर द प्रपोजल टू मर्ज विद द पेरेंट कंपनी। बताओ जी। पेरेंट्स माता पिता होते हैं, पेरेंट एडजेक्टिव का काम करता है। पेरेंटल स्कूल जैसे आपने सुना होगा, पेरेंट कंपनी मतलब जो आपकी खुद की बनाई हुई कंपनी है उसको बोल देते हैं। जहां पे जैसे मेरे का पेरेंटल स्कूल होता है जहां पे आप पहली बार पढ़ते हो, जहां पे आपकी ज्वाइनिंग होती है, उस तरीके से। जी हाँ। जी हाँ, क्लास टाइमिंग चेंज होगी, 1:30 बजे से आपकी क्लास रहा करेगी। आप बोलोगे जी दे आर ना मेरा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब किसी ने बताया है? हाँ जी, महेश चौधरी देशवार जी ने सही आंसर बताया है। देयर के बाद वर्ब, उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। तो मेरे भाई आगे है लॉट्स ऑफ सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट, लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स है मेरे भाई। लॉट्स ऑफ तो प्लूरल हो गया, ये तो लॉट्स ऑफ सपोर्ट हो सकता है। अलॉट ऑफ बोलते हैं, अलॉट्स ऑफ होते हैं, दोनों है प्लूरल, मतलब कि बहुत सारे। जब मेरे भाई देयर के बाद नाउन प्लूरल है, प्लूरल है, तो देयर के बाद नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसलिए मेरे भाई यहां पे आर आएगा। देयर आर लॉट्स ऑफ सपोर्ट, लॉट्स ऑफ सपोर्ट मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब, इसके भी बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करती है जी। ठीक है जी, तो लॉट्स ऑफ हो या अलॉट हो मतलब बहुत सारे होते हैं जो प्लूरल होते हैं। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, द एम्प्लॉइज उसके ऑब्जेक्ट हो गए। फॉर प्रेपोजिशन है, द प्रपोजल उसके ऑब्जेक्ट हो गए। टू मेरा क्या है मेरे भाई, टू के बाद V1 आती है। विद प्रेपोजिशन हो गया, द पेरेंटल कंपनी उसके ऑब्जेक्ट हो गए। मतलब यार खेल क्या है, सिर्फ प्रेपो ऑब्जेक्ट प्रेपो ऑब्जेक्ट। मैं तो पक गया हूं इस प्रेपो ऑब्जेक्ट से। हाँ जी, हाँ हाँ, देयर बिल्कुल ठीक है, देयर आर बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। द इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है, टी एंड कॉफी उसके ऑब्जेक्ट है। आपको मैंने हमेशा एक बात बताई, ऑफ के बाद टी आया है मेरा सब्जेक्ट 1 है, और एंड से जुड़े हैं। अगर इधर टी एक नाउन है, प्रेपो के बाद नाउन ऑब्जेक्ट है, ये भी उसका ऑब्जेक्ट है, तो पूरा ऑब्जेक्ट है उसका चाय और कॉफी। एंड दूसरा है सच अदर ब्रीवरेजिस, पेय पदार्थ को बोलते हैं बीवरेजिस, है ना। हाँ जी, आप बियर जी से पीते हो, बियर आपको पेय पदार्थ लगती है, ऐसे याद रख सकते हो। बीवरेजिस मतलब बियर से आप ब्रेव हो जाते हो, पेय पदार्थ, पीने योग्य जो पदार्थ होते हैं ना, उनको बीवरेजिस बोलते हैं। ठीक है जी। हैव बीन विदाउट सम इफेक्ट, विदाउट सम इफेक्ट। सम के बाद नाउन कैसी भी आ सकती है, सम के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकती है, सिंगुलर भी आ सकती है। आप बोलोगे इंट्रोडक्शन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन ये सारे उसके ऑब्जेक्ट चले आ रहे हैं, यहां पे वर्ब आई है, वर्ब यहां पे आई है। भाई आपने देखा ये मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रेपो शुरू होते ही सीधा वर्ब ढूंढो, प्रेपो शुरू होते ही सीधा वर्ब ढूंढो, वर्ब ढूंढो। वर्ब प्लूरल दे रखे मेरे भाई, सिंगुलर आएगी। इंट्रोडक्शन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगा। सही बात है जी, हाँ। ओके, आगे बढ़ जाऊं। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है बीन, और विदाउट प्रेपोजिशन है, सम इफेक्ट उसका ऑब्जेक्ट है। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज,
आप बोलोगे जी वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस, विभिन्न परिणाम ऑफ प्रेपोजिशन है, और द डिसीजन उसका ऑब्जेक्ट है, और टेकन बाई प्रेपोजिशन है, फाइनेंस मिनिस्टर उसका ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है। वाज यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार आनी चाहिए। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, मेरा सब्जेक्ट तो प्लूरल है, कॉन्सिक्वेंसेज। वेरियस वॉइस होता है, वेरियस के बाद नाउन प्लूरल आती है, प्लूरल आती है, तो विभिन्न परिणाम तो प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यहाँ पे वर आएगा। वाज तो सिंगुलर होता है जी। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट तो मैंने आपको करा ही दिया, आर की जगह इज आ जाएगा यहाँ पे जी, इज आ जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स है ये, गैजेट्स, न्यू गैजेट्स। आप बोलोगे ए के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, तो आ व्यू आया है। टेक्निकल क्या है? एडजेक्टिव है भाई, व्यू के बारे में बता रहा है, एक टेक्निकल वाला व्यू, दूसरा वाला व्यू नहीं। तो आ टेक्निकल व्यू मेरा सब्जेक्ट हो गया, हाँ जी हाँ। आ टेक्निकल व्यू मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है। न्यू गैजेट्स उसका क्या है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट है। गैजेट्स जो आप फोन वगैरह चलाते हो, ब्लूटूथ फोन, ईयरफोन, ये सब क्या है? गैजेट्स में आते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है। आ व्यू, ए के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है, तो व्यू तो मेरा सिंगुलर ही हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है। समटाइम्स मेरा एडवर्ब है। डिफर मेरी वर्ब है, V1। डिफर वर्ब है V1, हाँ जी हाँ जी, डिफर वर्ब है V1, नो एरर, हाँ जी, डिफर मेरी वर्ब है। और V1 तो होती है प्लूरल। कब सिंगुलर होगी? जब सब्जेक्ट सिंगुलर, जब मैं उसमें SCIS लगा दूंगा तो डिफर्स हो जाएगा, डिफर्स हो जाएगा। बताओ जी क्या दिक्कत है, बताओ जी क्या दिक्कत है। अगले क्वेश्चन पे ये वाला नियम फिर हम कल पढ़े, ये वाला नियम नहीं, आज ही पढ़ेंगे, जो होएगा देखा जाए, या तो हम रहेंगे या इंग्लिश रहेगी, जो होएगा देखा जाएगा। पहला वाला नियम ही है, ईच होता है प्रति एक, आइदर होता है दोनों में से एक, नाइदर होता है दोनों में से एक भी नहीं, वन होता है सभी में से एक, नन होता है सभी में से एक भी नहीं, ऑल होता है ऑल। देखो, सम ऑल मैनी मोस्ट, सम ऑल मैनी मोस्ट, ये देखो इनके बाद ऑफ लगा हुआ है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये करते हैं चुनाव। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको चुनाव करना है, आपको छांटना है, आपको चुनाव करना है। आप मुझे एक बात बता दो, हाँ हाँ जी, आप मुझे एक बात बता दो, आपको चॉइस दी जाए, एक लड़की से बोल दिया जाए कि तेरे को छूट मिलती है, चॉइस मिलती है अपनी पसंद के लड़के से शादी करने के लिए, और उसको एक लड़का दे दिया जाए, एक लड़का दे दिया जाए, तो क्या उसके पास चॉइस है? क्या उसके पास चॉइस है? मुझे आप ये बता दो। चॉइस आपके पास कब हो सकती है? जब आपके पास ऑप्शन एक से अधिक हो। जी हाँ। हम्म 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 बताओ जी हाँ। हम्म नहीं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। बस सर जी, क्लास ना, क्लास की टाइमिंग बढ़ाओ, क्लास की टाइमिंग बढ़ाओ, टाइमिंग बढ़ाओ। आज थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ाई है, तो आज इनके दिमाग में ना, इनके दिमाग में जुएं रेंगने लगी हैं। एक दिन टाइमिंग बढ़ाई है थोड़ी सी क्लास की। कैसे इंस्पेक्टर बनोगे रे तुम? अपने अंदर झांको, अपने जमीर को झांक के बोलो, क्या मैं इंस्पेक्टर बनने के लायक हूं अगर मैं 1 घंटे से ज्यादा ज्यादा इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा? खुद से बातें किया करो, खुद से टॉक किया करो, खुद से बातें किया करो। बताओ खुद ही, इंस्पेक्टर बनना है, बहुत लोग दिन रात पढ़ रहे हैं, और आप 1 घंटे में बोल रहे हो सर जी बेस्ट, सर जी बेस्ट। कैसे करोगे भाई? कैसे काम चलेगा? बताओ जी, कैसे काम चलेगा ऐसे? बताओ। अगर आपके पास एक ही चॉइस है, तो आपके पास रियल में कोई चॉइस है? कोई चॉइस नहीं है। आप तब चूज कर सकते हो जब आपके पास चॉइस बहुत ज्यादा हो।
जब आपके पास चॉइस बहुत ज्यादा हो, है ना। हाँ, जैसे कि मैं बोलूं, ईच ऑफ का मतलब होता है सब में से एक। सॉरी, ईच ऑफ मतलब सब में से एक या सब में से प्रत्येक। आइदर ऑफ मतलब दो में से एक, यहां भी दो है। नाइदर ऑफ का मतलब है दो में से एक भी नहीं। वन ऑफ का मतलब है सब में से एक। नन ऑफ का मतलब है दो अधिक होना चाहिए, सब में से एक भी नहीं। ऑल ऑफ का मतलब है सब में से सब। सम ऑफ का मतलब है सब में से कुछ। मैनी ऑफ का मतलब है सब में से बहुत सारे। और मोस्ट ऑफ का मतलब है सब में से ज्यादातर। इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल आती है, तो क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि यहां पे ना आगे ज्यादा चीज है। आपने कुछ लिया है, कुछ भी लिया है, आपने चॉइस ली है ज्यादा में से, तो इनके बाद कभी भी नाउन आएगी प्लूरल। अगर काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो नाउन आएगी प्लूरल। और अनकाउंटेबल है तो नाउन सिंगुलर ही आएगी। अनकाउंटेबल है तो नाउन सिंगुलर ही आएगी, सिंपल सी बात है। इनके बाद नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही आती है। और मेरे भाई सब्जेक्ट इनमें ये होते हैं। ऑफ तो प्रेपो होता है, ऑफ तो प्रेपो होता है। आप खुद बताएंगे इनके बाद वर्ब कैसी आनी चाहिए, सब के बाद। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन दो तीन तरीके से गलती करके एग्जामिनर दे देता है। एसएससी का एग्जाम हो और यहां से क्वेश्चन ना आए, एसएससी की नाक कट जाती है। एसएससी का एग्जाम हो और यहां से क्वेश्चन ना आए, इस रूल से एसएससी अपनी नाक कटी हुई मान लेती है। यहां से क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछती है। हाँ। हम्म। 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 जी। हम्म। जी। आप बोलोगे वन ऑफ के बाद, वन मतलब एक, एक मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपो है। लेकिन शर्त ये आ गई, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, हमेशा नाउन प्लूरल आती है। द सोशल एक्टिविटीज, यहां पे एक्टिविटी है, द आर्टिकल है, सोशल एडजेक्टिव है, एक्टिविटी मेरा क्या है मेरे भाई, एक्टिविटी नाउन है। तो पहली बात तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है तो एक्टिविटीज आना चाहिए, एक्टिविटीज आना चाहिए। पहली बात तो एक्टिविटीज आना चाहिए। दूसरा मेरे भाई, सब्जेक्ट है वन, जो सिंगुलर है, एक है। ऑफ प्रेपोजिशन ये उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब यहां पे आई है। जब आदमी, कितने आदमी थे, एक। जब सब्जेक्ट एक है तो मेरे भाई वर्ब प्लूरल कैसे आई, वर्ब आएगी सिंगुलर। नया नियम नहीं बता रहा कुछ भी, नया नियम तो कुछ बता ही नहीं रहा। पहला वाला नियम वही नियम चलता रहेगा। वन ऑफ माई रिलेटिव, आप बोलोगे जी वन तो है सब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि आगे ऑफ प्रेपो आ गया। लेकिन वन ऑफ दिखते ही मेरे माइंड में आएगी, वन ऑफ के बाद नाउन काउंटेबल प्लूरल आती है। तो वन ऑफ माई रिलेटिव कैसे आया, रिलेटिव्स आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मेरे भाई? वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आती है। तो रिलेटिव गिन सकते हो, एक फूफा, एक जीजा, एक मामा, गिन सकते हो भाई। प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। तो लिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, वो तो सिंगुलर होती है। वन सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, दो ही तो बातें याद रखनी है। वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आएगी, सिंपल सी बात है। हाँ जी, हाँ। हम्म, ठीक है जी, आगे बढ़ जाता हूँ, आगे बढ़ जाऊं, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। वन ऑफ इज फ्रेंड है। आप बोलोगे वन मेरा सब्जेक्ट है, और कितने आदमी है मेरे भाई, एक। वन मतलब एक, जब तक कोई चीज एक से अधिक नहीं, प्लूरल नहीं, इसका मतलब सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है। ये एक इतना निषेध व्यक्ति है, इसको कुछ नहीं बोलना, इसको बस नो एरर बोलना है, नो एरर बोलना है, नो एरर बोलना है। इसको हर सेंटेंस में नो एरर दिख रहे हैं, है ना। तो वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, हिज फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी, इसमें बताओ क्या होगा सही आंसर। हाँ जी, गुंजन जी शांति से बैठ जाओ, दिख रहे हैं आपके मैसेजेस। ये शुरू में भग रहे थे ना, हैज 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 लगाने वाले, आंखन खोल के मेरे भाइयों ये भी देख लो, वन सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, वन ऑफ मिलते ही अपने बाद नाउन प्लूरल लेते हैं। वन ऑफ के बाद फ्रेंड कैसे आया, फ्रेंड्स आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए।
और वन मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, हिज फ्रेंड इस वाली प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब है। जब मेरा सब्जेक्ट वन है, सिंगुलर है, तो हैव कैसे आया? हैज आना चाहिए। बताओ क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? इतनी सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ देम along with her family and their pets is going to Goa for the summer vacation। आप बोलोगे ईच मेरा सब्जेक्ट है, प्रति एक, एक है सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद प्लूरल आता है, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है। मेरे भाई दे प्लूरल है, और क्योंकि प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इसलिए दे का ऑब्जेक्टिव केस देम आया है। ईच ऑफ हिज कभी नहीं आ सकता। क्या ईच ऑफ हिम आ सकता है? ईच ऑफ हर आ सकता है? कभी भी आ सकता है ईच ऑफ हिम, ईच ऑफ हर, क्योंकि ईच ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आती है। तो हिम का तो ऑब्जेक्टिव केस ही का है, ये तो सिंगुलर है, ये सी का है, ये सिंगुलर है। गलत है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता मेरे भाई? क्योंकि वन ऑफ के बाद प्रोनाउन प्लूरल आती है, तो दे प्लूरल है और ऑफ प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस देम आया। अलोंग विद, विद मेरा प्रेपोजिशन है, देयर फैमिलीज उसका ऑब्जेक्ट है, देयर के बाद नाउन THEIR, देयर बुक, तो देयर के बाद इसलिए फैमिलीज आया है। एंड मेरा कंजक्शन हो गया है, देयर पेट्स मेरा प्लूरल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, वो विद वाले के ऑब्जेक्ट चल रहे हैं सारे। इज मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब है, वर्ब है सिंगुलर। गोइंग टू गोवा फॉर समर वेकेशन, बताओ जी। अच्छा आर कर दूं मैं, साकेत घोष जी ये बोल रहा है इज को आर, इतनी तो सिंपल है इंग्लिश, बोल रहा है इंग्लिश इतनी तो ही सिंपल है, जहां पे हैव है उसे हैज कर दो, जहां पे इज है उसे आर करना है ना, है ना। सबसे बड़ा दिल चाहिए नो एरर करने के लिए, सेंटेंस नो एरर है। और जब तुम नो एरर फाइंड आउट करना सीख जाओ ना, तो समझ लेना तुम सही ट्रैक पे हो, तुम सही ट्रैक पे हो जब तुम नो एरर करना सीख जाओ। सबसे बड़ा दिल चाहिए, सबसे मुश्किल होता है नो एरर को सही करना, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, नहीं फैमिलीज क्यों नहीं हो सकता? ईच ऑफ देम, उनमें से प्रति एक, अलोंग विद मेरा प्रेपोजिशन है, अलोंग विद देयर फैमिलीज उनके परिवारों के साथ, एंड देयर पेट्स उनके पालतू कुत्तों के साथ जो भी हैं, इज गोइंग टू गोवा, गोवा को जा रहे हैं फॉर द समर वेकेशन, समर वेकेशन के लिए। आप बोलो मेरे 10 दोस्त हैं, उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी फैमिलीज को लेकर, है ना। ठीक है जी, हाँ, देयर पेट्स आर गोइंग टू, इज गोइंग टू गोवा, बिल्कुल ठीक है, नो एरर है। हाँ हाँ ठीक है जी, बताओ आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। एवरी वन ऑफ अस नो दैट विपिन भाटी सर्टेनली इज वन ऑफ दोज हु इज इंटरेस्टेड इन ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। अच्छा जी, मेरा नाम भी है यहाँ पे, ओहो, ये गलत कर दो, इसे ही बता दो, इसी में गलती है जी। बताओ जी, लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे बता दो फिर तुम्हारी छुट्टी। हाँ जी, बताओ जी। जी, आप नोट करना चाहो तो ये वाली बात शॉर्ट डायरी में नोट कर सकते हो, ये वाली बात कि इनके बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर आती है, तथा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तथा उसी के स्थान पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट ये बनते हैं, ये सब्जेक्ट हैं सारे, ये सब्जेक्ट हैं सारे, वो प्रेपो हैं। लास्ट क्वेश्चन, अगर आपने ये कर दिया फिर आपकी तुरंत छुट्टी है। बताओ जी, आप बोलोगे एवरीवन, प्रति एक मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या है मेरे भाई? सिंगुलर है, एवरीवन मतलब प्रत्येक, ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है। एवरीवन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है, प्रोनाउन भी प्लूरल आती है, तो एवरीवन ऑफ अस, आपको देखना है अस जो है ना ऑब्जेक्टिव केस है वी का, प्रेपो के बाद वी प्लूरल है, लेकिन प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो वी का अस आया, इसलिए सब्जेक्ट प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब है। V1 तो प्लूरल होती है,
जब तक उसमें एस आई एस नहीं लगाएंगे वो सिंगुलर नहीं बनेगी। तो इसलिए एवरीवन के अकॉर्डिंग नोज आना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ओके जी, यहाँ पे आपकी क्लास खत्म होती है। कल पढ़ेंगे नया मतलब नए टॉपिक किसी का। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। वोकैब की क्लास आपकी कल से शेड्यूल हो चुकी है, कल से मैं आपको वोकैब कराऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।